अभिनंदन मित्रों, एक छोटी सी कहानी से आज की चर्चा। मौसम बहुत अच्छा है आज, हवाएं ही हवाएं चल रही थी। एक राजा था और उसके पास सभी कुछ था जो कि भोगा जा सकता था। सभी सुख सुविधाएं, संपन्नता और सारा कुछ। लेकिन राजा हमेशा चिंतित रहता था। उसके अंदर की खुशी जैसे कि मर ही गई थी। वह सोचता था मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं इतना दुखी क्यों हूँ। जैसा कि हम जानते हैं, बहुत सारे लोग जिनके पास सब कुछ है लेकिन अंदर जो है वो शांति नहीं है। करवट बदल बदल कर रात काटते हैं और चिंतित रहते हैं। तो वह सोचता था मैं इतना चिंतित क्यों रहता हूँ, जबकि मेरे पास तो सभी कुछ है। सभी सुख, ऐशो आराम और सारी चीज़ें हैं। फिर वह एक बार हाथी से अपने राज्य में भ्रमण कर रहा था, तो उसने देखा कि एक आदमी जो है, बलिष्ठ आदमी, एकदम स्वस्थ और प्रसन्न, उसने उस हाथी की पूंछ को पकड़ लिया और हाथी जो है आगे बढ़ ही नहीं पाया। उसमें इतनी ताकत थी, इतना उसमें बल था और प्रसन्न व्यक्ति था, स्वस्थ व्यक्ति था। उसने हाथी की पूंछ पकड़ा और हाथी वहीं रुक गया। राजा को बड़ी शर्म आई। एक अदनस आदमी और हाथी की पूंछ पकड़ के इतने बलशाले पशु को, जानवर को रोक दिया। उसके बाद उसने छोड़ा, फिर हाथी चलने लगा। लेकिन राजा के मन में यह बात आ गई कि यह इतना प्रसन्न है, स्वस्थ भी है, और देखा उसके शरीर में कपड़े भी नहीं है, एक लंगोटी पहना है और नामो निशान जो है उसके चेहरे में तनाव का कुछ है ही नहीं। तो वह चला गया। उस समय तो उसको, युवक को, कुछ बोला नहीं। चला गया और अपने मंत्री को बुलाया और बताया कि ऐसी ऐसी घटना घटी। मुझे उस युवक को देखकर लगा कि ये इतना प्रसन्न, इतना स्वस्थ और इतना बिंदास क्यों है, जबकि इसके पास तो कुछ भी नहीं है। पता करो वो क्या करता है। तो मंत्रियों ने पता किया तो वह पता चला कि वो मंदिर के बाहर पड़ा रहता है और जो भी उसको खाने पीने का सामान मिलता है वह खा लेता है और निश्चिंत होकर वहीं विश्राम करता है, सो जाता है। तो और उसका कोई काम है ही नहीं। तो राजा बोले कि इतना प्रसन्न, इतना निश्चिंत मैंने आज तक देखा नहीं, तो उसका कारण क्या है। तो वह बोले, महाराज, इसके पीछे जो है ना बहुत गहरी घटना छिपी हुई है। वह प्रसन्न इसलिए है क्योंकि वह अभी 99 के फेर में नहीं पड़ा है। तो राजा बोले, 99 का फेर क्या होता है। तो बोले, आप समझ जाएंगे, पहले हम उससे यह शुरुआत करते हैं, आप देखिएगा। तो धीरे धीरे करके राजा को बात समझ में आती है। मंत्री ने उस स्वस्थ युवक को, जिसने राजा का हाथी रोका था, उसके पास गया और बोला कि तुम कुछ करते नहीं, बस एक छोटा सा काम करो। सुबह और शाम इस मंदिर में दिया जलाओ, ठीक 6 बजे, और दिया जलाओ और तुमको 1 रुपया शाम को, 1 रुपया सुबह मिलेगा। लेकिन नियम से जलाना, यदि नियम से नहीं जलाए तो पैसा भी कट जाएगा तुम्हारा। तो कुछ महीनों बाद फिर राजा का हाथी निकला और फिर वह युवक जो आया
वह पूंछ पकड़ के राजा का हाथी को खींचने लगा, लेकिन वह खुद घसीट गया। हाथी ने उसे घसीट दिया। राजा बड़ा आश्चर्यचकित हुआ और बोला, अरे इतना बलिष्ठ युवक था ये, अभी तो थोड़ा सा यह इसके चेहरे में चिंता और तनाव भी दिख रहा है, और ये हाथी को पकड़ के रोक भी नहीं पाया, ऐसा क्या हो गया इसमें। फिर मंत्री से पूछा गया तो मंत्री ने बोला कि इसको जो काम दिया गया था उसी काम के चिंता में यह 99 के फेर में लग गया। यह सोचता था कि सुबह शाम मैं दिया जलाऊंगा तो मेरे पास इतना रुपए इकट्ठा हो जाएगा। फिर उतना रुपए इकट्ठा हो गया, सोचता था फिर और रुपए इकट्ठा हो जाए, ऐसा करके वह सपनों में सोचता रहता था। फिर इन रुपयों को ये करूँगा, वो करूँगा, ऐसा करूँगा, वैसा करूँगा, तो 99 के फेर में पड़ता गया। जबकि 99 का फेर मतलब कभी ना पूरा होने वाला स्वप्न। जैसे कि हम भी पड़ जाते हैं, कोई भी चीज़ पूरी होती है और सोचते हैं ये चीज़ पूरी हो जाएगी तो ऐसा होगा, ये चीज़ पूरी हो जाएगी तो ऐसा होगा, और पूरी तो कभी कोई चीज़ होती नहीं। और हम धीरे धीरे करके समाप्त हो जाते हैं। हमारा जो दिमाग है, हमारा हेल्थ है और हमारी सोच है, वहीं चक्कर में घूम घूम के हमारे अंदर की जो आंतरिक शक्ति है वो 99 के फेर में समाप्त हो जाती है। तो हमें 99 के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि यदि उस चक्कर में पड़े तो आज का समय तो व्यर्थ गया ही, और जब वह मिलेगा कोई भी चीज़ तो उसके आगे की चीज़ हमको दिखाई पड़ जाएगी। एक कार मिली, कार आपने सपने में सोचा, वो कार मिल गई, फिर अगले दिन से ही आप सोचेंगे अरे ये कार तो उतनी अच्छी मॉडल की नहीं है, और भी अच्छी मॉडल की सड़क में घूम रही है, वो कार मेरे पास होनी चाहिए। ऐसा करते करते आदमी कहीं भी संतुष्ट नहीं होता है और वह उन्हीं चक्करों में घूमता चला जाता है। सबकी जीवन की अलग अलग कहानी होगी, लेकिन सार जो है वह यही है। हम जो है कल करके और काल को सामने पाते हैं और दुखी होते हैं और रोते हैं। बहुत बहुत आभार।